Hello friends, welcome back to my channel. My name is Vani and I'm happy to see you back. And if you're new and here for the first time, do check my other videos as well. So just getting straight to the point, today's video is an informative video. मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, I'm not a pediatric, but I just want to share my experiences as a mother. और पिछले साल हमारी पूरी फैमिली को कोविड हुआ था, इंक्लूडिंग माय 5-year-old डॉटर. सो आज मैं इस वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करूंगी हमारे बच्चों में क्या सिम्टम्स पाए जाते हैं, हम क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं कोविड ना हो इसके लिए, और थर्ड, अगर हमारे बच्चे को कोरोना पॉजिटिव अगर वो आ जाता है, कोविड हो जाता है, तो हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए. ऑल्सो अ लॉट ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंसेस इन बिटवीन. 5 साल की जब बच्ची मेरी कोविड पॉजिटिव हो गई थी तो मैंने क्या किया वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगी. सो वीडियो को ज़रूर पूरा देखें और आई थिंक इस वीडियो को एटलीस्ट शेयर करें सो दैट everybody knows what to do. And a lot of information is there around us, but कभी ना कभी इन्फॉर्मेशन बहुत ओवरलोड हो जाती है और हम समझ नहीं पाते कि सही क्या है, गलत क्या है, और हमें एक दिशा नहीं मिल पाती कि हमें एक्चुअली करना क्या है. सो इस वीडियो में मैं बहुत इजी वे में आप सभी को पॉइंट वाइज बता दूंगी कि हमें कैसे बच्चों को बचाना है इस कोरोना से और हम सभी को स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ रहना है. सो फर्स्ट क्वेश्चन केम टू माई माइंड ऑल्सो, और आप सभी के दिमाग में ये चीज़ आई होगी कि इस बार बच्चे क्यों इफेक्ट हो रहे हैं. ऑल्सो द स्टडीज से दैट इन द फर्स्ट फेज ओनली 2% to 11% ऑफ kids were affected. But in this second phase, a lot of kids, that is 22% to 25% of kids and children are affected by COVID. So that's a big number as a whole. Why COVID in kids this time? So there are basically 4 reasons which I could find out. Was the first, the strain is really different. It's the mutant strain of virus which is affecting the kids. The second is less of precautions taken in the last few months as we all were so laid back and हम वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में जा चुके थे. बच्चे सारे खेल रहे थे, बिना मास्क के खेल रहे थे, बिना प्रिकॉशंस के वो पब्लिक प्लेसेस पे जा रहे थे. तो ये एक रीज़न है बहुत बड़ा कि बच्चों को भी इस चीज़ से इफ़ेक्ट हो रहा है. द थर्ड रीज़न इज़ इंक्रीज एक्सपोजर. आई थिंक बच्चों को हमने काफ़ी हद तक लिबरल छोड़ दिया है एंड जैसे पहले प्रिकॉशंस लिए थे उस तरह से नहीं लिया जा रहा है. सो द एक्सपोजर टू द किड्स गिवन इज़ हायर एंड दैट्स द रीज़न कोविड केसेस बहुत तरह से आ रहे हैं बच्चों के. एंड द फोर्थ एंड द लास्ट रीज़न आई कुड फाइंड वॉज देयर इज़ नो वैक्सीन फॉर किड्स टिल डेट. सो 18+ लोगों को ही वैक्सीन अलाउड है लेना, बच्चों के लिए कोई वैक्सीन नहीं है. सो इसलिए भी ये चीज़ इस चीज़ को थोड़ी डेंजरस बना देती है, बिकॉज इफ़ देयर इज़ नो वैक्सीन देन वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर किड्स वेरी नाइसली. और एक माँ होने के नाते आई कैन अंडरस्टैंड दैट अगर हम बीमार पड़ जाते हैं तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता, बट इफ़ योर किड इज़ कोरोना पॉजिटिव और कोविड पॉजिटिव यू आर शैटर्ड. येस, ट्रस्ट मी, आई वॉज शैटर्ड व्हेन आई केम टू नो दैट मेरी 5 साल की बेटी को कोविड हो गया है और मेरे को बहुत टेंशन हो रही थी कि हाउ शी विल रिएक्ट, हम कैसे करेंगे मैनेज. आई वॉज प्रेगनेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बट स्टिल आई वॉज वरीड फॉर माई किड. सो आई थिंक हमारी काफ़ी जिम्मेदारी बढ़ जाती है बच्चों को सेफ रखने की यहाँ. सो द फर्स्ट थिंग वील टॉक अबाउट आर द सिम्टम्स. सिम्टम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आपको बच्चे को देखना बहुत ज़रूरी है. आई हैव माई नोट्स हियर, आई विल रेफर टू देम बिकॉज आई डोंट वांट टू मिस एनी पॉइंट एंड आई डोंट वांट टू गिव अ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन टू ऑल ऑफ यू. सो द बेसिक सिम्टम्स विच आर सीन इन दिस phase 2 आर कफ, कोल्ड एंड हाई फीवर. दिस इज़ द फर्स्ट वन जो सभी इसमें है. आपके बच्चे को खांसी, ज़ुकाम या बुखार, तेज़ बुखार मतलब 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर अगर ये है तो दिस इज़ द फर्स्ट सिम्टम ऑफ कोविड. अगर इट डज़ंट मीन दैट अगर आपको सर्दी, खांसी और बुखार है आपके बच्चे को तो उसको कोरोना हो चुका है. आप घबराएं मत.
आप उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट लें एक पेडियाट्रिक से। जनरली 2 to 3 डेज़ का कोर्स देते हैं। अगर वायरल फीवर होता है तो वो सही हो जाता है, और अगर आपको ऐसा लगता है 3 दिन बाद भी बच्चा हाई फीवर में है, उसकी खांसी नहीं ठीक हो रही है, तब आपको नेक्स्ट स्टेप लेना है। तब तक आप ऐसा ना करें कि पहले दिन ही सर्दी खांसी जुकाम बुखार हो गया बच्चे को तो आपने उसका कोविड टेस्ट करा दिया। ऐसा हमें नहीं करना है। हमें बहुत अच्छे से समझदारी से सारे सिम्टम्स को देख के डॉक्टर्स की मदद लेके हमें इस सिचुएशन से निकलना है। सो द अदर सिम्टम्स हियर आर इरिटेबल। इफ़ योर किड इज़ रियली इरिटेटेड, बहुत चिड़चिड़ापन आ चुका है बच्चे में, तो अगर उसको सिर दर्द है, हेडेक है, अगर उसको डायरिया है, डायरिया इज़ लूज मोशंस बेसिकली, अगर उसको लूज मोशंस हो रहे हैं, वॉमिटिंग हो रही है, हेडेक हो रहा है, ये किसी भी तरह की चीज़ें हैं, ये अगर सिम्टम्स आ रहे हैं आपके बच्चे में तो आपको सीरियसली उसको देखना पड़ेगा। सो द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स वर कोल्ड, कफ एंड फीवर, एंड लीस्ट वर द डायरिया एंड वॉमिटिंग। पर ऐसा नहीं है कि अगर आपके बच्चे को कोल्ड का फीवर नहीं है तो कोरोना नहीं है। हर बच्चे में अलग टाइप का सिम्टम्स देखा जा रहा है, तो आपको बहुत अच्छे ध्यान से देख के कि क्या हो रहा है सिम्टम्स को जानिए, पहचानिए, एंड देन डॉक्टर से सलाह लेके आगे बढ़िए। सो बेसिकली यहाँ 2 टाइप के कोविड सामने आ रहे हैं। द फर्स्ट वन इज़ एक्यूट कोविड। इसमें क्या है कि अगर आपकी पूरी फैमिली कोरोना पॉजिटिव है और आपके घर में आपके साथ बच्चे रह रहे हैं, तो अगर आप लोग सब पॉजिटिव हैं, आपके ज़रिए उस बच्चे को कोविड होता है, तो उसको हम एक फ्रेश बोलेंगे कि हम फ्रेश कोरोना हुआ है, दैट इज़ एक्यूट कोविड। सो दिस इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ कोविड। इसमें जनरली सर्दी खांसी बुखार सिम्टम्स रहेंगे और ये काफ़ी जल्दी क्योर भी हो सकता है, इसमें डरने की बात नहीं है। द सेकेंड टाइप हियर आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल इज़ रियली डिफ़िकल्ट एंड डेंजरस वन। मैं आप लोग सभी को डरा नहीं रही हूँ, बट अवेयर कर रही हूँ कि हमें इन सब चीज़ों की जानकारी होना ज़रूरी है। सो द सेकेंड टाइप इज़, अगर आपकी फैमिली कोरोना पॉजिटिव थी और आप सब रिकवर हो चुके हैं, बट 4 वीक्स के बाद बच्चे में कुछ इस तरह के सिम्टम्स आते हैं, या उसके रेडनेस इन आई, लेग्स, हैंड्स, या तो अ लॉट ऑफ रैशेस हो रहे हैं उसको फुल ऑन बॉडी में, तो यहाँ उसको कावासाकी कोविड बोलेंगे। दिस इज़ अनदर टाइप ऑफ कोविड नाउअडेज विच इज़ हैपनिंग इन किड्स। सो ये एक बहुत ख़तरनाक टाइप का कोविड है, जिसमें बच्चे को इमरजेंसी में आपको एडमिट या हॉस्पिटलाइजेशन कराना ज़रूरी पड़ सकता है। सो आप ये सारी जो सिम्टम्स हैं आप इनको ध्यान में रखें जो मैंने बताए, लाइक रैशेस, हाई फीवर, रेडनेस इन आईज, लेग्स एंड हैंड्स। The next thing I would like to talk about is testing. So RT-PCR टेस्ट जो नेज़ल स्वैब टेस्ट होता है वो बच्चों का भी उसी तरह से होता है जैसा कि बड़ों का होता है। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं बहुत डरी हुई थी जब मेरी 5 साल की बच्ची का टेस्ट होने वाला था। आई नो बच्चे रोते हैं, बहुत होते हैं, बट अगर ज़रूरी है तो आपको कोरोना टेस्ट बच्चों का कराना चाहिए। इन केसेस बहुत पिछले स्टैंड में जो था, फर्स्ट फेज़ में पीडियाट्रिक्स बोल रहे थे कि अगर बच्चों में सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं तो आपको टेस्ट कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनकी इम्यूनिटी बच्चों की अच्छी होती है एंड नॉर्मल दवाई दे के सही हो सकते हैं बच्चे। बट इन दिस फेज़ इट इज़ इम्पैक्टिंग अ लॉट ऑफ किड्स। सो हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए। और बेसिकली अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे में कोई सिम्टम्स हैं जो कि मैंने पहले बताए, उनमें से कोई भी सिम्टम्स हैं और वो काफ़ी कंसिस्टेंसी है उन सिम्टम्स में, तो आपको ज़रूर उसकी टेस्ट करानी चाहिए सो दैट यू कैन टेक अ प्रॉपर ट्रीटमेंट आफ्टर टेस्टिंग। आई वुड लाइक टू ऐड अ पॉइंट हियर, अगर आपका पूरा परिवार कोविड पॉजिटिव है और आपके घर में बच्चे रह रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि हाँ इनको भी कोरोना हो ही गया होगा, हम सभी रह रहे हैं साथ में तो मास्क पहनना बंद कर दें, ऐसा मत करिए। बच्चों के साथ हमेशा मास्क लगाएं उनके सामने, वेदर यू आर पॉजिटिव, वेदर द किड इज़ पॉजिटिव और एनी अदर रीज़न। आप प्लीज़ मास्क लगाना बंद मत करिए। आई नो बहुत इरिटेशन होता है, घर पे रह के आप पूरे टाइम मास्क नहीं लगा सकते, बट इट इज़ रिक्वायर्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम।
So the most important thing I'll talk about here are precautions. हम अपने बच्चे को कोरोना से कैसे बचाएं? So आपको कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है जिससे कि आप अपने बच्चे की इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं और काफ़ी हद तक उसको इस इन्फेक्शन से बचा सकते हैं. The first point here is proper balanced diet. By balanced diet I mean proper vitamins and minerals आपके बच्चे के खाने में होना चाहिए. जो एक आप थाली या लंच या डिनर दे, आप कोशिश करें कि उसमें मिक्स ऑफ एवरीथिंग हो, all the vitamins and minerals, so that it's a complete food for your baby. Also add a lot of fruits and vegetables in your kids diet. The next point you have to take care is exercise with them. हम सभी घर पे बैठे हुए हैं वापस एंड हमें वेट गेन नहीं करना है, इंक्लूडिंग मी. So try to do a little bit of exercises with them. It will be fun for them. Also teach them pranayam, breathing exercises, some yoga, easy exercises, warm up exercises, so that even kids will also get involved in some activity, physical activity, because they are just sitting the whole day. घर पे बैठ के सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस, लैपटॉप या टीवी के सामने बैठे रहते हैं, तो बच्चों की भी फिजिकल एक्सरसाइज बहुत कम हो चुकी है. तो आप ये कोशिश करिए कि आप और आपका बच्चा दोनों साथ में एक्सरसाइज करें so that you both can stay healthy. The next point is you have to make sure that it's a lot of plenty of hydration is there. By this I mean that बहुत अच्छे से पानी पीना है आपके बच्चे को. उसके लिए what I do personally I'll share with you. मैंने डलीशा की एक सिपर बॉटल है which is 500 ml. मैं सुबह भर देती हूँ. उसकी क्लास के टाइम she has to finish that, and then I refill the bottles when it is empty, so that I can keep a track कि इसने 1 लीटर पानी पिया, आज कितना पानी पिया. तो इसी तरह से आप बच्चों को कर सकते हैं. The next points are steam and gargles. थोड़ी थोड़ी आदत डालें बच्चों को कि वो स्टीम लेना सीखें, गार्गल्स करना सीखें, और गर्म पानी थोड़ा, आई नो समर्स हैं, कोई नहीं मानेगा गर्म पानी पीने के लिए, बट स्टिल एटलीस्ट 2 या 3 बार गर्म गुनगुना पानी पिएं बच्चे, स्टीम लें, गार्गल्स करें प्रॉपरली. सो इस इन्फेक्शन को हम काफ़ी हद तक फाइट आउट कर सकते हैं. हल्दी वाला दूध इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. येस, इट वर्क्स, रियली वर्क्स. और हल्दी वाला दूध वैसे भी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, हेल्दी बनाता है बच्चे को, एंटीसेप्टिक होता है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें, बेनिफिट्स होते हैं. तो रोज़ रात को गर्म हल्दी का दूध अपने बच्चे को ज़रूर पिलाएं. नो आउटसाइड एंड जंक फूड, कीप them away from these foods. Also deep fried और थोड़ा सा मैदा and all that avoid कर सकते हैं तो करिए. बच्चे को बताइए कि हेल्दी फूड कैसे, हेल्दी फूड हैबिट्स कैसे इनकलकेट करें वो. Also there are a lot of messages regarding this potli which you can make, and I think it's easy and you should all try also. Basically it is said that you have to make a potli of ajwain, long, elaichi and kapoor, and I don't know if I'm missing out something. I think आपके WhatsApp पे ज़रूर आया होगा ये एक ना एक बार, so you can just go back and check that out. ये पोटली बना के आप बच्चों के पास रख सकते हैं. इसको बीच बीच में उनको बोलिए कि एक बार स्मेल कर लीजिए. तो ये भी एक अच्छा तरीका है, इससे कुछ नुकसान तो होगा नहीं, तो why not try this out? It's easy, simple, very easy. So here is a very important point I would like to add for breastfeeding mothers. According to the studies, and I have researched because I am also a mother of 6 months old baby, so you can continue breastfeeding if you are COVID positive. Yes, you heard it right. कोरोना ब्रेस्ट मिल्क से नहीं पास ऑन होता. Yes, you have to take a lot of precautions for that, but you can continue breastfeeding your baby. For example, you have to wear a mask always when you are breastfeeding. You have to wash your hands, you have to wear clean clothes, you have to change your clothes, and you have to take bath regularly, and you can hold your baby and you can breastfeed him or her. Also, it would be really good if you can express the milk and you can give the
give it to your baby if you are really serious or something. I would like to share my experience with you all. जब मैं हॉस्पिटलाइज हुई थी, मैं अलग हॉस्पिटल में थी और मेरा बेबी अलग हॉस्पिटल में था. मेरी कोविड कहानी जानने के लिए ये लिंक पे जा सकते हैं अगर आपको नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ था. तो मैं एक अलग हॉस्पिटल में थी, मेरा बेबी एक अलग हॉस्पिटल में था for 15 days, 12 or 15 days. What I used to do is I used to express my milk in another hospital and I used to send it for my baby. Obviously उस टाइम पे मैं ICU में थी. It was a COVID ward. I was COVID positive, but still I made sure that with all due hygiene and everything, I used to express the milk and I used to give it to my baby. So all the mothers, you can do it, and actually it is good. The studies say अगर आप कोरोना पॉजिटिव हैं और आप medications ले रहे हैं, if your antibodies are building up in your body, so if you breastfeed, those antibodies will be passed on to your baby also. So he will be also shielded with them. So don't think that you are COVID positive and you cannot breastfeed and all. You can absolutely do that. And also for further details you can contact your gynecologist or pediatric. अब इन सब precautions के बाद भी अगर आपका बच्चा कोविड पॉजिटिव हो जाता है तो आपको इस सिचुएशन में क्या करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट पैनिक. कोरोना एग्जिस्ट करता है, सबको हो रहा है. हमको इसको लाइटली नहीं लेना है, पर हमको इसको बहुत सीरियसली और डरना भी नहीं है हमको इससे. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ गो फॉर अ टेस्ट. अगर आपका बच्चा 2 या 3 दिन से बीमार है, 3 दिन हो चुके हैं मेडिकेशंस पे रह के भी, सर्दी खांसी बुखार हाई फीवर है 100 के ऊपर, तो आप ज़रूर कोविड टेस्ट कराएं बच्चे का. सेकेंड, प्रिवेंटिव मेजर्स लें. प्रिवेंटिव मेजर्स हम सभी को पता है, पिछले 1 साल से हम सुनते आ रहे हैं. मास्क पहने, सैनिटाइज़ करें, ज़रूरी नहीं है तो बाहर ना जाएं. सो सैनिटाइजेशन, मास्क पहनना, बार बार हाथ धोना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल्सो एज अ मदर इफ़ यू आर टेकिंग केयर ऑफ अ कोरोना पॉजिटिव किड. होम कुक्ड फूड खिलाएं, प्रॉपरली हाइड्रेटेड रखें उसको, अच्छे से पानी पिलाएं, स्टीम दिलाएं, गार्गल्स कराएं. अगर आपके बच्चे का टेम्परेचर 100 से ज़्यादा है तो आप उसकी नॉर्मल टैप वाटर से स्पंजिंग कर सकते हैं, पैरासीटामोल दे सकते हैं. ये सब गाइडेंस अंडर द गाइडेंस ऑफ योर पीडियाट्रिशियन. आई एम नॉट अ डॉक्टर, दिस इज़ ऑल व्हाट माई एक्सपीरियंस. इन दिस केस अगर कोई बच्चा इफ़ ही इज़ ऑलरेडी सिक, like if he has asthma, lung problems, heart disease or any kidney related problems, you have to take care of that kid really hard and very seriously because they are more prone to this virus. So आपको बच्चे की बहुत अच्छे से केयर करनी है. Also it is important to check their feeding pattern. बच्चा कितनी बार खा रहा है, कितना खा रहा है, खाना लॉस ऑफ एपिटाइट तो नहीं होगी, मतलब खाना छोड़ तो नहीं दिया या बहुत कम हो गया है, ये सब ध्यान दें. यूरिन आउटपुट पे भी ध्यान दें बच्चों के. और तीसरा है सैचुरेशन. बाय सैचुरेशन आई मीन द SpO2 लेवल्स, द ऑक्सीजन लेवल्स, जो 9900 होना अच्छी बात होती है. आप बच्चे का ऑक्सीजन लेवल चेक करते जाएं क्योंकि बच्चे नहीं समझ पाते कि उनको आउट ऑफ ब्रेथ हो रही है या उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है. तो ये आपकी जिम्मेदारी बनेगी कि आप उसका SpO2 लेवल चेक करें. कीप द चाइल्ड in a very ventilated room and also the toilet should be separate. ये सभी के साथ अप्लाई होता है. बच्चे को भी आप एक प्रॉपर वेंटिलेटेड रूम में रखें, आइसोलेशन में, जहाँ बालकनी हो सकती है या बड़ी खिड़की हो सकती है. बंद कमरे में ना रखें. Also the toilets he or she is using should be different. Also you have to make sure that the kid is in isolation. वो घर के बाकी दूसरे बच्चों से ना साथ में खेले और ना उनसे बात करे, वो प्रॉपर आइसोलेशन में होना चाहिए. Also you can make sure that he is not in contact with any pregnant woman or very old age people. Last but very important, when assigning a caretaker for your kid, it should be only one person doing everything.
लाइक फॉर एग्जांपल घर में कोई भी अगर कोरोना पॉजिटिव होता है, बच्चों के केस में माँ ही केयर टेकर बनेगी, आई नो दैट। सो आपको ये ध्यान रखना है कि आप उनकी केयर टेकर हैं, तो आपको भी थोड़ा बहुत आइसोलेशन में रहना चाहिए। बाकी परिवार वालों से आप उतना ज़्यादा घुले मिले ना, थोड़ी दूरी बनाए रखें, घर में मास्क पूरे टाइम पहने। और जब आप बच्चे का सब काम कर रहे हैं तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आपको डस्टबिन उस रूम का डिफरेंट रखना है, सैनिटाइज करना है, डोर हैंडल्स, डोर नॉब्स और टॉयलेट सीट, कॉमन टॉयलेट अगर है किसी घर में तो मेक श्योर कि कोरोना पॉजिटिव पेशेंट, अगर आप पेशेंट के बाद आप पूरा उसको प्रॉपर्ली सैनिटाइज करें, उसी के बाद ही यूज़ करें उस टॉयलेट को। उनका बेडिंग, यूटेंसिल्स, हर चीज़ बहुत डिफरेंट होनी चाहिए, लोग बाकी फैमिली मेम्बर्स के साथ नहीं शेयर होनी चाहिए। और उनकी बेडिंग्स और यूटेंसिल्स भी आप अलग से धोएं। स्पेशली इफ इट्स बेटर टू यूज़ डिस्पोजेबल्स फॉर एनी कोविड पॉजिटिव पेशेंट। I hope this video is of some help to each and every one of us, and do share this with your friends and families in different groups, WhatsApp group, Facebook and all that, so that maximum mothers can actually listen to this and can understand कि हमें actually क्या करना है। So बच्चों को बाहर ना जाने दें, बच्चों को घर में ही रखें, उनके साथ बच्चे बन के मस्ती करें खूब सारी। फिर मिलेंगे यहीं पर अगले हफ्ते। Till then, take care. See you then. Signing off, Vani. Bye bye.